हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मिशन विथ मन्नू में। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 तारीख से होने वाला है और एग्ज़ाम में जानते हैं PYQ क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट बहुत ही अधिक होता है। जो भी क्वेश्चन पूछता है वो PYQ के आधार पर ही पूछता है। तो उसी के माध्यम से हम सॉल्व पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का लेकर आए हैं जो PYQ पर आधारित है। उस क्वेश्चन में 2022 से लेकर 2010 तक का क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा है सोडियम। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का ही नाम है। सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका रासायनिक NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाने वाला सोडा किसे कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 73%। भारत का लिटरेसी रेट है वो 73% है और उसमें सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल का है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73%। इसमें आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 82%, जो पुरुष का साक्षरता दर है 83% और महिलाओं का साक्षरता दर है वो 65% है। सबसे अधिक केरल की साक्षरता दर है जो 93% है और सबसे न्यूनतम जो है वो बिहार का लिटरेसी रेट है। सबसे न्यूनतम लिटरेसी रेट जो बिहार का है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलिए चौथा क्वेश्चन, अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था और जो भारत का खोज है वास्को डी गामा। तो यहाँ पर समझ, अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नए समुद्री मार्ग के द्वारा की थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वोच्च समता का प्रतिबंध नहीं है। तो त्रिभुज के सर्वोच्च समता का प्रतिबंध त्रिभुज की सर्वोच्च समता का प्रतिबंध भुजा को कहते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो सब सही हो जाएगा। और चलिए छठा क्वेश्चन पे, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो 1950 से पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये तीनों शामिल होते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। सोल्यूशन पढ़ने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। तो वर्ष 1950 से पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। वर्ष 1988 में फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंग्लिश का प्रश्न है, देखते हैं क्या होगा। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉय नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा इज प्रेजेंट। ना ही लड़का और ना ही टीचर पर उपस्थित है।
तो उपयुक्त ऑप्शन के आधार पर ए होगा, जो नाइदर और नॉर के वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार नॉर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर का उपयोग हो। नाइदर द बॉय नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। चुंबकत्व का आधारित चिकित्सीय तकनीक है। जो कौन सा ऐसा है तकनीक जो चुंबकत्व पर आधारित है? तो चुंबकत्व पर आधारित जो MRI मशीन होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, MRI मशीन जो है जो चुंबकत्व पर आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा MRI, ऑप्शन नंबर बी। और चुंबक पर आधारित चिकित्सा तकनीक MRI का विस्तृत रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका उपयोग शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो कोई भी शरीर का अंग टूटा फूटा या कुछ भी होता है तो MRI के माध्यम से आपका जो रक्त में मैग्नेटिक पावर होता है उसके कारण वो आपका चित्र तैयार कर देता है। बहुत ही हाई पावर का मैग्नेट होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र में अति आवश्यक है। बिना लोकतांत्रिक दल का बिना राजनीतिक दल का लोकतंत्र नहीं चल सकता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों का होना जरूरी है। जो सत्ता दल और विपक्षी दल लोकतंत्र में दोनों का होना अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र में बगीचा जो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। प्राकृतिक तंत्र दो प्रकार के कारणों से बनता है, प्राकृतिक परितंत्र और एक होता है कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक बनता है प्राकृतिक कृत्रिम। प्राकृतिक परितंत्र में प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। बगीचा मानव द्वारा निर्मित परितंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता था, जो कि 2021-22 में था। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कोई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने जयपुर को सवाई मानसिंह स्टेडियम को खेले गए फाइनल में तमिलनाडु को 11 रन से हराकर अपना विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। 2022-23 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता, और जो 23 का खिताब है वो महाराष्ट्र ने जीता था। महाराष्ट्र ने सौराष्ट्र को हराकर 2023 का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blank choosing the correct word from the option that follow. if he we would go. if he, तो इसका ऑप्शन होगा if he came, जो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। if he came he would go। देगा विकल्प में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। if सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस सब्जेक्ट would प्लस V1, करेक्ट ऑप्शन if he came he would go। अगर वो आता है तो मैं चला जाऊंगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट क्लोजेट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का मतलब होता है जो किसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करना, माने किसी के विरोध में रहना। और इसका ऑप्शन टू टेस्ट का नहीं होगा, टू टेस्ट बिफोर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टू ऑब्जेक्ट इसका साइनोनिम हो जाएगा। देखिए प्रोटेस्ट का विरोध करना समानार्थी होगा टू ऑब्जेक्ट, माने एतराज या आपत्ति करना, किसी के खिलाफ आपत्ति या एतराज को ही टू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित ऑप्शन नंबर बी साइरस एस पूनीवाला को किया गया 2021 में किया गया, क्योंकि उसने पुरस्कार कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण पर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किया गया था। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक का राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको हाईलाइट कर देते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से साइरस ए पूनीवाला को सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हेतु प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में हुई। और ये अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है।
जो धातु है विद्युत बल्ब का आविष्कार जो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा के परिवर्तित करता है, ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा देता है विद्युत बल्ब। ये मैथ का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वर्ष 1250 में 2 वर्षों में 18,000 हो जाता है। तो पहला के मूलधन है हो गया 1250, मूलधन हो गया 1800 2 वर्ष में। तो इसका फॉर्मूला लगाकर इसका ऑप्शन हो जाएगा 20%। समझते हैं सोल्यूशन इसका। 1250 ये हो गया और P1/R/100 इंटू टी, 1800 मूलधन 1200 1 + R/T, तो 900 इतना रेट हो जाएगा, इतना रेट हो जाएगा 20%। आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक खिलौनों पर 12% छूट देने पर उसे 308 में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? 12% छूट देने के बाद उसे 308 में बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य हो गया 308 और छूट हो गया 12%। छूट हो गया 12%, तो पर्सनल अनुसार अंकित मूल्य 100 माइनस 12%, 12 माइनस 100 इक्वल टू 308। तो अंकित मूल्य 308 गुना 100/100, तो जो आपका अंकित मार्केट प्राइस होगा 350 होगा, वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारापुर केंद्र। तारापुर केंद्र है, तो तारापुर केंद्र आणविक शक्ति का केंद्र है जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है। इसका संचालन जो है राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लीलाधार जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधार जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। ऑप्शन नंबर सी, मेरा ईश्वर, जो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीलाधार जगुड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी अन्य रचनाएं शंखमुखी शिखरों द्वारा नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, इनका जो है रचित था। महाकाव्य के बिना ईश्वर की अधमता आदि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये सब लीलाधार जगुड़ी का रचना है। कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा छाया मत छूना की रचना गिरिजा कुमार माथुर ने किया था। छाया मत छूना इसका रचना जो किए थे वो गिरिजा कुमार ने किए थे। और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, इसका रचना केदारनाथ ने किए थे। रचना केदारनाथ ने किए थे। ऑप्शन का सी इसका सही आंसर है। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक है। किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका 2 कोण बराबर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारतीय सशस्त्र बल जो एसएसबी का है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस आप लोगों को पता होगा, वो है बिपिन रावत, जिनका प्लेन दुर्घटना में देहांत हो गया था। बहुत ही दुखद बात है। और वही पहले चीफ ऑफ डिफेंस के पहले स्टाफ थे। चलिए उनका थोड़ा पढ़ते हैं हाईलाइट थोड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि 24 सितंबर 2019 को भारत के सुरक्षा मामले में मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस एकेडमी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, जो 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS है। जो मैंने बताया वही सही आंसर। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी लाल बाल की बेगम बहुत ही फेमस कहानी है, जो हम लोगों ने 10th 12th में अवश्य पढ़ा हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। उनका अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा, जिन्हें बहुत ही ख्याति मिली। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्मश्री पुरस्कार उन्हें किसके लिए मिला? तो यहाँ पर बता सकते हैं कि मैला आंचल के लिए मिला। और उनके द्वारा रचित कहानी लाल बाल की बेगम है। और उनके द्वारा जो रचित कहानी है वो लाल बाल की बेगम है। लाल बाल पान की बेगम है। इनकी अन्य रचनाएं पृथ्वी, जुलूस और मुक्ति कलंक आदि इनकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय UN संयुक्त राष्ट्र संघ का
होता है यूएन। यूएन का मुख्यालय आप लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है वहीं पर मुख्यालय उसका है। तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। ये बहुत ही लोकप्रिय है 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है जो कि अमेरिका में है। इसकी स्थापना के समय 51 सदस्य थे, वर्तमान में इसके 193 सदस्य है। अक्टूबर 1945 को यूएन का भारत भी सदस्य बन गया था। जो अक्टूबर है उसका अक्टूबर में भारत भी इसका सदस्य बन गया था। और ये अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो मैथ का क्वेश्चन है, यदि x1 x2 xn का मान x और y2 z1 का मान y है तो x1 x2 का इतना का मान क्या हुआ। तो ये मैथमेटिकली क्वेश्चन है, तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपका लोग सोल्यूशन भेज देंगे, पीडीएफ देख लीजिएगा। बाकी का क्लास हम अगला वीडियो में लाएंगे। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक है जो आरबीसी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाएं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में खून की कमी मात्रा कम होती है, जिससे हीमोग्लोबिन खून की कमी इसका जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। इस आरबीसी हीमोग्लोबिन का वर्णक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, और उसका जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका 26 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट द रूलर एप्लीकेबल ऑल द इट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। में सी प्रीपोजिशन है, इसका उपयोग अस्थायी निवास के लिए किया गया है। एप्लीकेबल ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ टू का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरण किस माध्यम में होता है। तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प का मतलब वायु, जल और कीट तीनों से होता है। इस सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। परागकण का एक पुष्प को दूसरे पुष्प का रूपांतरण होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एक पुष्प दूसरे पुष्प का रूपांतरण वायु, जल तथा कीट आदि माध्यम से द्वारा होता है। किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर के से परागकणों का उसी पौधे के पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। एक विद्युत जनिटर जो बदलता है विद्युत जनित, तो ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तभी हम लोग का मिलता है विद्युत। और इसका और देख लेते हैं सोल्यूशन। जो विद्युत जनित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। 29 नंबर क्वेश्चन, डी.आई. मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है। डी.आई. मेंडलीफ को सभी लोगों को पता है कि डी.आई. मेंडलीफ को तत्व के आवाज सारणी के लिए श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी.आई. मेंडलीफ के तत्वों के आवाज सारणी के श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ के आवाज सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर आवर्ती फलन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी, वो हिंदी बोलता है। इसको पैसिव में बनाना है, इससे का पैसिव हो जाएगा हिंदी पहले आ जाएगा, और जो कुछ इसका है बिफोर है तो उसको इज एम आर में बदलना है। तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा कि जो सब्जेक्ट पर V1 रहता है तो उसको ऑब्जेक्ट और इज एम आर पर V3 में बदलना रहता है। तो इसका हिंदी इज स्पोकन बाय हिम राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अगला वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। बाय बाय।